हेलो बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कार्बोनेट्स कंपाउंड, है ना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में? हमने स्टार्टिंग देख ली। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया कि कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है ना। तो हमने देखा कि कार्बन जो होता है ना तो वो आयनिक बॉन्ड बना रहा, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दिस इज ऑल वी स्टडीड। तो हमने पढ़ा कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन या किसी दूसरे एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। ये चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ी। देन हमने पिछली क्लास में एक बात सीखी थी कार्बन के बारे में ही, कि कार्बन की होमोलॉगस सीरीज सीख ली हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड सीख लिया, हाइड्रोकार्बन सीखा, एल्केन सीखा, एल्कीन के बारे में सीखा, एल्काइन सीखा, पढ़ा नहीं? ठीक है। तो मैं एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेती हूँ फटाफट। देखो कि हमने हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन जो किया था, कि जो हमारे, देखो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चा, कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 3 तरह की। पहले तो हमने पढ़ा 2 तरीके की, कौन कौन से? एक होता है सैचुरेटेड, एंड दूसरा जो हमने पढ़ा क्या, अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये पढ़ा। देन मैंने बताया कि सैचुरेटेड जो होते हैं ना, उसमें कौन कौन से स्टडी किए थे हमने, एल्कीन के बारे में पढ़ा था। मतलब यहाँ हमने पढ़ा एल्कीन्स, मतलब एल्कीन वो कार्बन एटम्स, वो हाइड्रोकार्बन जिसपे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड, ये पढ़ा था। मतलब यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट, ये पढ़ा था पिछली क्लास में, वीडियो देखना पिछली क्लास की। एंड अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा कि ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एल्कीन्स, एक होता है एल्काइंस, ये पढ़ा था पिछली क्लास में। एल्कीन्स मतलब कार्बन एंड कार्बन का प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड। एंड एल्काइंस में प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सारा। आज हम पिछली क्लास में एक चीज और डिस्कस की थी हमने। देखो हम पिछली क्लास में शुरू कर गए थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बट एक बार आज दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉपर। ये लेक्चर जो होगा ना वो पूरा डिवोटेड होगा आईयूपीएसी पे, क्योंकि अगर आपको आईयूपीएसी आ गया ना कार्बन का, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। देखो अगर मैं बात करती हूँ आईयूपीएसी, मतलब आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब ये बेसिकली बनाया क्यों गया कि इंडिया में, इफ यू आर इन यूएस एंड समवेयर अदर इन द वर्ल्ड, आप अगर मांगते हो ब्यूटेनॉल या अगर आप मांगते हो इथेनॉल, तो अगर मैं उसे इथेनॉल बोलूं वो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। बट अगर मैं इंडिया में किसी उसे एक्स वाई जेड से बुलाऊं कोई भी नाम, और मे बी यूएस वाले उसे कोई और नाम से बुलाते हो, तो अगर मैं वहां पे रिसर्च के लिए जाऊंगी तो क्या मुझे इजी होगा उस केमिकल को आइडेंटिफाई करना, उससे काम करना? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को ही खत्म करने के लिए एक सिस्टम आया है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। तो देखिए इस सिस्टम में हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ रूल्स हमारे होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, कि उस रूल्स के तहत, उस रूल्स को फॉलो करते करते हमें पूरा नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो देखो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इस रूल्स के बारे में, कुछ स्टार्टिंग कुछ बातें, कि जब हम आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी? पहली होती है वर्ड रूट, मतलब वर्ड रूट बता रहा है मेरे पास कितने कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस CH4 की, इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है। अगर मैं बात करती हूँ इस C2H6 की, मेरे पास इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो मेरा जो ये नंबर ऑफ कार्बन है, कि कार्बन आइदर 1 होगा, 2 होगा, C3H8 इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है।
मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम मुझे कौन बताएगा? मेरा वर्ड रूट बताएगा। क्लियर? देन सेकेंड चीज जो होती है ना वो होती है सफिक्स। सफिक्स, अब सफिक्स दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंड होता है सेकेंडरी। पहला क्या? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड है सेकेंडरी सफिक्स। अब जो ये प्राइमरी सफिक्स होता है ये बताता है, देखो जरा, अगर मैं कहूं मेरे पास कार्बन और कार्बन का कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं कहूं मेरे पास कार्बन और कार्बन का डबल है, या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। चेक। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कार्बन और कार्बन का मे बी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मे बी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और मे बी इट इज ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग जो है ना कार्बन की, किसको नाम में क्या दूं? सिंगल है तो उसमें क्या नाम आएगा? डबल है तो उसमें क्या नाम आएगा? ट्रिपल है तो क्या नाम आएगा? वो मुझे कौन स्पेसिफाई कर रहा है? मेरा प्राइमरी सफिक्स कर रहा है। कि प्राइमरी सफिक्स बता रहा है कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, मतलब सैचुरेशन होगी मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेशन होगी मे बी डबल होगा, मे बी ट्रिपल होगा। ये कौन बता रहा है? मेरा प्राइमरी सफिक्स बता रहा है। बात समझ आई? अगली बात आती है हमारी सेकेंडरी सफिक्स की। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स बताता है हमें फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन चेन। क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कि किसी भी कार्बन कंपाउंड की जो ग्रुप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बता दे। मैंने क्या कहा? किसी भी कार्बन कंपाउंड की अगर कोई ग्रुप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता है तो उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया जाता है? उसका फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसकी सेकेंडरी सफिक्स को देख के। बात समझ आई? तीन चीजें देखनी है, एक वर्ड रूट, एक सफिक्स, तीसरी रह गई। सफिक्स तो दो तरीके के थे, पर देखो तीसरी क्या रह गई? वो हमारा होता है बेटा प्रेफिक्स। क्या होता है? प्रेफिक्स। अब जो ये प्रेफिक्स होता है किसी भी कंपाउंड में, ये प्रेफिक्स हमें बता रहा होता है मे बी साइड चेन और हेट्रो आटम। कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर क्लोरीन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो उसको कैसे लिखोगे? क्लोरो। ठीक है। ब्रोमीन प्रेजेंट है, ब्रोमो। आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडो। ये कैसे लिखे जाते हैं? प्रेफिक्स, मतलब ये वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद लिखे जाते हैं। अगर मेरे पास कोई साइड चेन जैसे मिथाइल, इसको लिखेंगे मिथाइल। अगर मेरे पास प्रेजेंट है C2H5, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2CH3। तो इसको कैसे लिखेंगे? इथेन से बना ना, तो ये बोलेंगे इथाइल। ठीक है। तो ये प्रेफिक्स क्या बताता है? ये बताता है साइड चेन या हेट्रो एटम। डरो मत इससे, अभी डरना नहीं है, ये याद हो जाएंगे धीरे धीरे किसको क्या बोलते हैं। क्लियर हुई बात? देखो, हमें ये तो पता लग गया, तो हमें किस सीक्वेंस में लिखना है? वो सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है? ध्यान से देखना कि पहले आप लिखेंगे क्या? प्रेफिक्स। सब प्रेफिक्स मतलब पहले, प्री। क्लियर? देन हम लिखेंगे हमेशा वर्ड रूट। फिर क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ आई? यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है while writing the nomenclature of the carbon compound. Clear?
ये क्या है हमारा सीक्वेंस जो आपको फॉलो करना है। क्या इतनी बात समझ आई कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है नॉमेनक्लेचर के वक्त? कौन कौन सी बातें होंगी मयंक और आरुष? कि हमें पहली बात याद रखनी है वर्ड रूट, सफिक्स, और लास्ट में क्या याद रखना है? प्रेफिक्स। क्लियर? प्रेफिक्स हर किसी में नहीं होता। प्रेफिक्स वहां पर आता है जहां हमारे पास हेट्रोएटम या साइड चेन आ जाती है। क्लियर है? इतनी बातें याद रखेंगे हम। देखिए, अगर हमें इतनी बातें याद हो जाती हैं तो अभी मैंने कहा कि जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। वर्ड रूट क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कार्बन, लेट्स सपोज 10, कितने कार्बन है? 1। अगर 1 कार्बन गिवन है तो वर्ड रूट होगा मेथ। अगर 2 कार्बन गिवन है तो इथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, एंड 10 के लिए डेक। क्लियर? ये आपको रिमेम्बर करना है, मेमोराइज करना है कि 1 है तो मेथ, 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। ये याद रखना है। याद रहेगा? क्लियर है? अगर मुझे वर्ड रूट पता लग गया तो अगली चीज क्या करनी है? प्राइमरी सफिक्स। तो देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी सफिक्स की, सफिक्स क्या बताता है प्राइमरी वाला? कि अनसैचुरेशन या वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है। मतलब आइदर सैचुरेटेड है तो मतलब क्या प्रेजेंट है? एल्कीन है वो। एल्कीन है तो मतलब कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है? इन। अगर कार्बन और कार्बन का कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या लगाते हो? इन। अगर कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हो? आइन। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल जरा यहाँ देखना, अगर मैं बात करूं CH3, CH3 कितने कार्बन है बेटा? इसमें कितने कार्बन है? 2 ही तो दिख रहे हैं मुझे, 4 थोड़ी दिखे। CH3, CH3, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन है तो आपका वर्ड रूट क्या लगेगा? इथ। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड। मतलब इथ प्लस इन, तो ये क्या बन गया? इथीन। बात समझ आई? अगर मैं लिखूं कितने कार्बन है? 4। कार्बन है मेरे पास 4, मतलब ब्यूट। बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना सबको? तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन। देखो, अगर मैं लिखूं कार्बन कितने हैं? कार्बन हुए 2, तो मतलब इथ। बॉन्ड कैसा है? क्या लगाऊं? ईन। क्या बन गया? इथीन। बात समझ आई? अगर मैं कहूं, देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2, मतलब इथ। बॉन्ड कैसा है? ट्रिपल। इथ प्लस आइन गिव राइज टू इथाइन। कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को भी दिक्कत? क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लूं, लेट सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने कार्बन है? 4 तो नहीं दिख रहे? 4 तो नहीं दिख रहे, 3 ही है ना, तो मतलब 3 कार्बन। और इसके बॉन्ड कितने हैं? कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। तो मतलब 3 कार्बन बोले तो प्रोप प्लस आइन, तो दिस इज प्रोपाइन। क्या कर लोगे? ये बात सिंपली समझ आई? इतनी बात समझ आ गई? सिंपल।
अगर मैं तुमसे पूछूं, जरा मुझे तुम भी बताना कि मेरे पास ये है CH4, इसका नाम क्या होगा? गिव मी इन कमेंट्स, CH4 का नाम क्या होगा? मीथेन, मेथ प्लस एन मतलब मीथेन। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं हाइड्रोकार्बन की, राइट? तो बहुत बेसिक है, समझ गए ये बेसिक? कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि ब्यूटेन, तो बता दोगे ब्यूटेन क्या होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं पेंटीन, तो बता देंगे? कोई दिक्कत इतनी बात में? नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, पहले हम ये पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, बट पहले हाइड्रोकार्बन की नेमिंग देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोकार्बन, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सिंपल हाइड्रोकार्बन आएंगे, सिंगल चेन तो हमेशा नहीं आएगी कि ब्यूटेन आ गया, पेंटीन आ गया, हेक्सेन आ गया, ऐसा तो हमेशा नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने कहा प्रेफिक्स भी लिखे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, पहला रूल, कि मेरे पास जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन हो, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नेमिंग कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास ये है CH3, CH2, CH, ये मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, तो देखो, सबसे पहला काम फाइल नेमिंग का कंपाउंड आपको करना है, ये सारुष मीथेन ही था, तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे बड़ी चेन सेलेक्ट कर लेनी है कार्बन की। मतलब हमें सेलेक्ट करना है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ठीक है? सबसे बड़ी चेन मतलब ऐसी चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। इसी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को नाम दे दिया जाता है, क्या नाम देते हैं? पेरेंट चेन और मेन चेन। बात समझ आई? अब देखो, सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। देखो, एक तो वन, नंबरिंग करेंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट कर जाऊं, इस वाली चेन को ध्यान से देखो, इस वाली चेन को मैं सेलेक्ट करूं तो कितने कार्बन है, 5। अब अगर मैं इसको ना सेलेक्ट करके इसको कर दूं कि 1 2 3 एंड 4, कितने कार्बन होंगे? बट मुझे तो ज्यादा वाली चूज करनी है। अगर मैं इसको ना चूज करके ये वाली देखूं कि 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। बट मैंने कहा हम सबसे पहला क्या चीज देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कार्बन की। जब भी मेरे पास लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स आएंगे तो सबसे पहला काम नॉमेनक्लेचर का, कि सबसे बड़ी चेन ढूंढ लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। तो इस चेन में मेरे पास सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, मींस दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन। क्लियर हुई? तो मतलब हमें ये लेनी है एज अ मेन चेन, इसको बनाना है मेन चेन। बात समझ गए? ना तो इसको बनाना ना ही इसको बनाना। क्लियर? अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो देखो, इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए। बट अगर तुम सिंपली यहां से नंबर करते 1 2 3 4 5, 6 हो जाते। अगर तुम यहां से चलते, देखो, 1 2 3 4 5 6 हो जाते। अगर तुम यहां से चलते, पॉसिबिलिटी सारी देखो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा सेम हो गया ना फिर वो तो। हाँ, कोई सा भी ले सकते हो, बस वो ये देखना है फिर सब्स्टिट्यूट उनके नंबरिंग। ठीक है, 3 4 5 6 7, मतलब आइदर दिस चेन, आइदर दिस चेन। ना तो हम ये वाली सेलेक्ट करेंगे ना ही, क्लियर हो गई बात?
तो हमें चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, अपनी पेरेंट चेन बोल देंगे या उसी को मेन चेन बोल देंगे। इतनी बात समझ आई। अब अगला रूल क्या कहता है, एक बार हमने अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करना है। मैंने अभी कहा, जैसे तुमने कहा, दो पेरेंट चेन हो रही थी, दोनों में साथ साथ कार्बन आ रहे थे। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आई कि हमारे पास क्या हो, टू और मोर कार्बन चेन जिसमें बराबर नंबर ऑफ कार्बन हो, अब क्या करें। अभी तो कोई लॉजिक होना चाहिए ना उसमें छाटने का कि मेरे पास ये मेन चेन है। तो उसमें क्या लॉजिक यूज करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, उसको बना लेंगे अपनी पेरेंट चेन। देखो, मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये ऐसा है कि CH3 CH2 CH CH2, ठीक है। देखो, पहले सबसे पहला काम मेन चेन देखो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5, इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5, 5। मतलब देखो, अगर आप इस पेरेंट चेन को पेरेंट बनाते हो, इसको पेरेंट बना लो, तो ये ऐसा साइड चेन हो गई जो ब्रांच लगी हुई है, जैसे पेड़ की टहनियां होती है ना, एक तो सबसे बड़े वाली टहनी, उसके साथ साइड में ब्रांचेस होती है, उसी तरह कार्बन में भी होता है कि ये तो उसकी मेन ब्रांच, मेन चेन, ये क्या है उसके साथ टहनियां, ब्रांचिंग। यहाँ पे कितनी ब्रांच है, एक निकली। बट अगर तुम ये ना लेके ये ले लेते 1 2 3 4 5, मतलब ये वाला, तो एक ये ब्रांच हो गई हमारे पास, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और कोई दिक्कत इतनी बात में, तीन ब्रांच हो गई। अब देखो जरा, अगर मैं कहूं तुम इसको ऐसे ना लेके ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5, तो भी एक ही बराबर आ रही है। मतलब हमें ऐसा चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस मैक्सिमम हो। मतलब हम इसको पेरेंट चेन बना सकते हैं या इसको पेरेंट चेन बना सकते हैं। क्लियर हुई बात। 5 कार्बन, क्योंकि इसमें भी तो यही होगा, 1 2 3 4 5, ये सब ब्रांच निकल जाएगी, ये भी ब्रांच निकल जाएगी और ये भी ब्रांच निकल जाएगा, तीन होगी ब्रांचिंग। इसने जो दिखाया उसमें भी तीन होंगी ब्रांचिंग। तो सबसे पहला हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हमारा दो चेन जिसमें बराबर कार्बन आए तो क्या ध्यान रखेंगे, ब्रांच का, कि जिसमें ज्यादा ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस एग्जाम्पल की, इसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है मेन चेन में। अगर मैं इसको ऐसे लू, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है मेन चेन में। पर ध्यान से अगर हम देखें इस वाली चेन की, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है, ये पूरा है, सेकेंड, थर्ड एंड चार है। इसमें कितने हैं, एक ये है पूरा और एक ये है, तो यहाँ पे तीन लगे हैं, यहाँ पे चार लगे हैं, तो मतलब यहाँ पे फोर, यहाँ पे तीन, इसको ना लेके लेंगे इसको। समझ गए, समझ आ गया। मतलब हमें वो लेना है जिसमें ज्यादा ब्रांच हो। कब लेना है, जब हमारी पेरेंट चेन एक से ज्यादा बने, हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन। इज दिस क्लियर। सो सेकंड पॉइंट तो ये कहता है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब तुमने पेरेंट चेन ढूंढ ली, तुमने दोनों तरीके से ढूंढ ली।
अब उस पेरेंट चेन को नॉमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी। वो नंबरिंग कैसे करें? तो नंबरिंग करने के लिए हमेशा कैसे करते हैं? हम यूज करते हैं लोवेस्ट लॉक एंड रूल। क्या यूज करते हैं? देखो, लोवेस्ट लॉक एंड रूल यूज करते हैं। ये क्या कहता है? देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की ही बात करती हूँ, CH3 CH2, ठीक है बेटा। अब देखो, पेरेंट चेन क्या होगी? यही वाली चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की। ये तो नहीं हो सकती 1 2 3 वाली, नहीं। ये भी नहीं हो सकती। आइदर दिस 1 2 3 4 5, ये भी हो सकती है। अब देखो, ये क्या है? ये मिथाइल ग्रुप है, ब्रांच है, ब्रांच निकली हुई है, क्योंकि ये आपकी पेरेंट चेन है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है वो किस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये देखना है। देखो, अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं, 1 2 3 4 एंड 5, तो अब कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है मिथाइल? 2 पे। अगर मैं ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 और 5, तो अब कहाँ प्रेजेंट है? लोवेस्ट लॉक एंड रूल कहता है हमें देना है लोवेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर देना है कार्बन को। बात समझ आई? तो ये ना प्रेफर करके हम कौन सा प्रेफरेंस देंगे? समझ गए? लोवेस्ट लॉक एंड रूल क्या कहता है कि हम जो कार्बन की नेमिंग कर रहे हैं वो ऐसे करेंगे कि जो सबसे छोटा नंबर मिले मेरे किसी भी सब ग्रुप को, मतलब किसी भी प्रीफिक्स को या किसी भी सफिक्स को। क्लियर हुई बात? सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना है। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल देखिए। देखो, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, CH3 टेंशन क्या है बेटा? देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नहीं, 5 वाली। तो मतलब ये इसकी क्या है? हैविंग द दो सब्स्टिट्यूएंट, दो ग्रुप जुड़े। हाँ, तो यहाँ लिख दो, वहां लिख दो, बात तो बराबर है। ठीक है। अब देखो, इसका नेमिंग कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करें? अब यहाँ से शुरू कर सकती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। इस कार्बन को मैं 5th नंबर दूं। आइदर मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे ना नंबर करके 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? लोएस्ट लॉक एंड रूल कहता है कि सम छोटा होना चाहिए। तब तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट, तब तो दो है। मतलब इसमें जब ऐड करोगे 4 + 3 कितना आता है? 7। इसमें जब ऐड करोगे तो 2 + 3 कितना आता है? तो मतलब ये लेना है, ये नहीं लेना। बात समझ गए? तो मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे को ये वाला नंबर नहीं लेना। क्लियर होगी बात? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब इसको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? ये जो ग्रुप होते हैं, मैंने लिखवाया, ये प्रेफिक्स होते हैं, और प्रेफिक्स में CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल। अब कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड पे? पोजीशन क्या है? 2, 3। पोजीशन स्पेसिफाई कर दी।
देन देखो स्लैश, और फिर क्या है, ये 2,3 दो मिथाइल है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसे लगाते जाएंगे। तो 2 मिथाइल है, डाई क्या है, मिथाइल। ठीक, मीन चेन में कितने कार्बन है, 5, पेंट, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल, पेंटीन। बात समझ गए, क्या आएगा, 2,3 डाइमिथाइल, ये नहीं आएगा, 3,4 नहीं आएगा। समझ गए ना 3,4 क्यों नहीं आया। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन, 5, 1 2 3 तीन हो जाते, 1 2 3 4 5 5 हो जाते, ये भी ले सकते थे। अब नंबरिंग कैसे करनी है, देखो अगर यहां से शुरू की तो ये मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल, ये भी ब्रांच है, ये मिथाइल, ये भी ब्रांच है बेटा। तो ऐड करके देखना कितना आएगा, 2, ये मिथाइल 2, ये भी 2 पे, और वो किस पे, मतलब ये हो गया 8। बट अगर तुमने ऐसे ना नंबर देके ऐसे शुरू किया होता, 1 2 3 4 और 5, तो ये होता 2, वो होता 4+, तो ये ना लेके हमें ये लेना है। बात समझ गए, क्लियर है। अब देखो नेम कैसे देना है, 2, यहाँ पे 2 4, ये मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप है, 3, पोजीशन क्या है, पहले छोटे वाला नंबर लिखते हैं, 2, 2, समझ आई। ये क्या दिखा रहा है, 2 पोजीशन पे, ये अगला 2 पोजीशन पे, फिर अगला 4 पोजीशन पे, कितने मिथाइल है, 3, मतलब ट्राई, क्या है, मिथाइल, और कार्बन चेन कितने की है, 5 की, मतलब पेंटीन। बात समझ गए, आंसर क्या आया, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ना कि 2 4 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इतनी बात क्लियर है, इजी है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो इतनी बात हमें क्लियर हो गई है कि हम कैसे देखेंगे कि वर्ड रूट क्या है और पेरेंट चेन क्या है। ठीक है, अगला क्या कहता है, देखो देखो ये कह रहा है, when many substituent are present, numbering is done from the end where the lowest locant is followed। ये हम सीख गए हैं, वैसे सीख गए ना। देख लो यहाँ पे भी देख लो कि 1 2 3 4 5 6, ये चेन हो गई ब्रांच वाली। यहाँ से करोगे तो 2 + 3 + 5, यहाँ से करोगे अगर 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 2 + 4 + 5 11, तो ये नहीं लेना, यहाँ से लेना है। क्लियर है, सिमिलरली इसमें कर लेंगे ये वाला रूल। आप देखो आगे, रूल सारे ना एक ही हैं, बस थोड़ा मिक्स करके लिखे हुए हैं। अगला क्या कहता है कि इफ डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है बेटा, इथाइल, ये C2H5, ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, CH3, मतलब ये क्या है, मिथाइल। ऐसा ही है ना, वो इथाइल है वो मिथाइल है, मतलब डिफरेंट साइड ग्रुप प्रेजेंट है, तब तो सारे CH3 थे, एक जैसे थे। अब देखो अगर अलग अलग प्रेजेंट है, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबरिंग होगी 3 + 4 मतलब 7, यहाँ से करोगे 2 + 3 बोले तो 5, तो ये नंबरिंग तो हो नहीं सकती। अब अगली बात आई, लिखे कैसे, मिथाइल पहले लिखे या इथाइल पहले लिखे, 3 पोजीशन पे इथाइल है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है। अब तुम्हें पता है ई और एम में से पहले कौन आता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स आते हैं ना, आई थिंक अल्फाबेट्स तो सबको आते होंगे, ऐसा कोई है जिसको अल्फाबेट्स नहीं आते, है तो बता दो, सिखा देती हूँ, नहीं ना।
तो देखो इथाइल ई, मिथाइल का एम, ई पहले आता है एम से, तो मतलब इथाइल पहले लिखेंगे। और कौन सी पोजीशन पे है? 3, 3 इथाइल, फिर क्या है 2 मिथाइल, कार्बन चेन कितने की है? 5 की, पेंटीन। क्लियर हुई इतनी बात? कोई दिक्कत? ये वाला एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, इसमें क्या है, ये चेन कुछ ये बनी है, देखो खोल के लिखते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा समझ आए। देखो कुछ ये स्ट्रक्चर गिवन है कार्बन का, इस स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, ये चेन बनेंगी। अब देखो यहाँ से भी नंबर दे सकते हो और यहाँ से भी, 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर तू बताना। इससे अगर नंबरिंग ये वाली शुरू करोगे तो क्या होगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल और 3 पोजीशन पे इथाइल, 8। ये वाली शुरू करोगे तो क्या होगा, 3 + 3 + 4, मतलब ये तो नहीं ले सकते, ये नंबरिंग हमारी हुई गलत। तो नंबरिंग से तो सीख गए कि ये वाला नंबर देना है गलत। तो इतनी बात समझ आ गई? अगली बात तो लिखें कैसे, 3 पोजीशन पे ये क्या है, इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ई पहले आता है अल्फाबेट में, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो मतलब ये कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल, देन 2 कोमा 3, 2,3 ना, 2,3, और मिथाइल कितने, 2, टाई मिथाइल, मिली नहीं, पेंटीन, हो गया, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है इतना, कि अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं अलग अलग तो कैसे लिखा जाएगा, जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है, क्या, वाई एन या ई एन, अच्छा देखो, अगर मैं बात करूं ये मीथेन होती है, दिस इज मीथेन, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, मतलब एज अ ब्रांच लग जाए, तो ये CH3 ब्रांच में लगेगा, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं ना, मतलब ये CH3 किसी के साथ जाके जुड़ेगा, तो एक कार्बन बोले तो मिथ, आगे क्या चढ़ जाता है, आई, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, आई मिथाइल, ठीक है, जब एज अ साइड चेन जुड़ेगा। अगर मैं बात करूं इथेन की, C2H6 होता है, ये होता है इथेन, जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो एक बॉन्ड कार्बन किसी और पीछे वाले के साथ, तो कितने रह गए, C2H5, कितने कार्बन, 2, मतलब ये है इथाइल। सिमिलरली प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइड चेन ऐसे जुड़ती है। बात समझ आई? बात एज अ साइड चेन जुड़ेगा। क्लियर? क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखो, कुछ ये एग्जांपल देखो, कर लोगे जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे मेन चेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ग्रुप प्रेजेंट है और ये दूसरा ग्रुप है, तो मतलब फोर्थ पोजीशन पे इथाइल, 3 पोजीशन पे मिथाइल, इन 7 कार्बन्स मींस हेप्टेन। कर लोगे? ये वाला बता दो, अगर देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये चेन,
यहाँ से जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे अगर लोवेस्ट लॉक-इन रूल बोलेंगे तो ये वायलेट हो जाएगा। ऊपर वाले में कितना सम है, 2 प्लस 3 प्लस 5, मतलब 8 प्लस 4 12। इस साइड कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 10 16, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली चेन चलेगी। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये मिथाइल, ये क्या प्रेजेंट है, इथाइल, CH2 CH3 ना, मतलब ये CH2 CH3 लिखा जाएगा ना, तो ये इथाइल है, तो किस पोजीशन पे, 3 पे, 3 पे इथाइल। मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, दो मिथाइल 2 पे है और एक मिथाइल 5 पे है, तो मतलब ये लिखा जाएगा 2,2,5 ट्राई मिथाइल, और क्या है, हेक्सेन। 3 कार्बन है ना मेन चेन में, समझ गए, क्लियर है इतनी बात कि कैसे हम उसको नेमिंग देनी है, कैसे हमें उसका नॉमेनक्लेचर लिखना है। यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया ना कि हम कैसे उसको नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं। पढ़े आगे, देखो अगला रूल क्या कहता है कि इन केस डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वो भी इक्विवेलेंट पोजीशन पे हो, तो नंबरिंग कैसे करनी है, उसको पहले नंबर करेंगे जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट सपोज इथाइल, और लेट सपोज ये मिथाइल और ये इथाइल ग्रुप ये सेम नंबर पे आ रहे हैं। जैसे देखो ये वाला चेन देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, इस साइड से नंबर किया तो ये 3 पोजीशन पे आया इथाइल, 4 पोजीशन पे आया मिथाइल। बट अगर तुमने नंबरिंग यहाँ से की होती 1 2 3 4 5 6, अगर तुमने ऐसे नंबर किया होता तो 3 पोजीशन पे मिथाइल आ जाता और 4 पोजीशन पे इथाइल आ जाता। मतलब बेसिकली मोटा मोटा हुआ क्या, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। यहाँ से करोगे तो मिथाइल को 3 नंबर मिलेगा, वहां से चल के आओगे तो 4 मिलेगा, यहाँ से करोगे तो इथाइल को 4 मिलेगा, वहां से करोगे तो 3 मिलेगा, दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो गई। मतलब डिपेंड कर रहा है किस साइड से नंबर करोगे, दोनों को इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही है, तो करे किसको, प्रेफरेंस किसको दे, क्योंकि दोनों में लोवेस्ट लोकेंट तो 7 आ गया, 4 प्लस 3 7, वो तो खत्म, वो तो नहीं जाएगा, तो चले किस साइड से, तो बात आती है ये है मेरा इथाइल, ये मेरा है मिथाइल, है ना, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो जो अल्फाबेट में पहले आता है ना उसको पहला नंबर देना, छोटा नंबर देना है। मतलब इथाइल को 3 देंगे, मिथाइल को 4 देंगे, समझ गए। मैंने कहा यहाँ से चलते तो मिथाइल को 3 मिल जाता, वहां से चलते तो इथाइल को 3 मिल जाता। लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग 4 प्लस 3 अभी भी 7 है, यहाँ से भी 7 है, वहां से भी 7 है, तो वो तो फील हो गया। तो क्या लगाई, तो कहा गया कि अगर ऐसा केस आ रहा है तो हम अपना जो अल्फाबेट वाला ऑर्डर है उसको देख लेते हैं कि इस साइड से जाएं तो इथाइल को 3 मिलेगा और ई पहले आता है एम से, तो इथाइल को प्रेफरेंस देंगे ओवर, समझ गए। तो इसका जो नाम बना वो क्या बना, देखो 3 पोजीशन पे इथाइल, 4 पोजीशन पे मिथाइल, और 6 कार्बन मतलब हेक्स, और सिंगल बॉन्ड बोले तो एन, 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सिन। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखूं तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है,
यहाँ से जोड़ूंगी तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, ये CH2 CH3 लिखा जाएगा, साथ ही होंगे, सेम है ही तो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा 3 पोजीशन पे, सेम। अब देखो, जब यहाँ से नंबरिंग की तो इथाइल को 3 नंबर मिला और मिथाइल को कितना मिला 5, मतलब 3 + 5 हुआ 8। यहाँ से लेकर आए तो मिथाइल को मिला 3, इथाइल को मिला 5, मतलब 3 + 5 अभी भी 8। तो यहाँ से इथाइल को 5 मिल रहा है, तो इथाइल को तो मुझे छोटा नंबर देना चाहिए मिथाइल के कंपैरिजन में, जब बराबर आ रहे हैं। तो क्या दे इसको, 3 दे 5 ना दे, मतलब इसको ये ही दे। तो अब क्या हो गया, 3 पोजीशन पे इथाइल एंड 5 पोजीशन पे मिथाइल हेप्टेन। कोई दिक्कत, सीख गए, इजी है ना, ये भी सीख जाओगे। देखो 1 2 3 4 5, ये तो बहुत इजी सा है, 5 कार्बन, 3 पोजीशन पे इथाइल भी और मिथाइल भी है। अब क्या देखना है, लिखना क्या है, पहले इथाइल पहले लिखेंगे ना, कर लोगी, ये रूल समझ आया। अब अगला रूल क्या कहता है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, रूल्स तो खत्म, कि रूल्स एक बार हम दोबारा फ्लो बाय फ्लो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या रूल्स पढ़े। क्या समझ नहीं आया अक्षु, क्या क्या रूल्स पढ़े हमने। पहला रूल क्या देखा, कि हमने यही देखा कि हमें वर्ड रूट लेना है, राइट, वर्ड रूट लेना है, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। अभी सेकेंडरी सफिक्स की तो बात ही नहीं की। देन हमने पहला रूल ये पढ़ा कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि कार्बन चेन तो लॉन्ग है, अगर उसमें 2 कार्बन चेन बराबर सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, कि 2 कार्बन चेन है, दोनों पेरेंट बन रही है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो किससे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, उस कार्बन चेन को मेन ले लेंगे। देन हमने देखा कि अगर हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट हुए तो डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कर सकते हैं, 2 हुए डाई, 3 हुए ट्राई, 4 हुए टेट्रा। अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे करनी है, लोवेस्ट लॉक एंड रूल फॉलो करके, कि ऐड करके देखना है पोजीशंस को, जिसमें सबसे छोटा नंबर मिले उसको नंबर कर देना है। अगर मेरे पास ऐसे ग्रुप आए, फॉर एग्जांपल मिथाइल और इथाइल, तो लिखेंगे कौन पहले, जो अल्फाबेट में पहले आता है। अगर नंबरिंग में पहले ऐसा ग्रुप आए कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी आया हमारा इथाइल और मिथाइल, जिनको सेम पोजीशन मिल रही हो, अगर हम दूसरी साइड से जाए तब सेम मिल रहा है, दूसरी साइड से जाए तब सेम मिल रहा है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। अक्षय एक बार मेंशन कर दो बेटा, क्या समझ नहीं आया, एग्जांपल करेंगे उनसे दोबारा समझ आएगा। देखो, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं, एक एक रूल अप्लाई करेंगे स्टार्टिंग से, इस पे बना लो मॉलिक्यूल, एक एक रूल से चलते हैं ताकि दोबारा एक बार क्लैरिटी आ जाए। खुद भी ट्राई करना और मुझे भी बताना कमेंट्स में क्या आंसर आ रहा है आपका। देखो, अगर मैं यहां से चलती हूँ 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कितने कार्बन आए, सबसे पहला काम क्या है, मेन चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आए। यहाँ से आए 4, 1 2 3 3, 1 2 3 3, 1 2 3 4, 4। ये भी बन सकती है एक पेरेंट चेन, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 ऐसे भी बन सकती है, 1 2 3 4 ऐसे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसको ऐसे नंबर कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, एक ये एक ये, है ना। अब जब यहाँ से सेलेक्ट की कितनी ब्रांचिंग है, एक ये है और एक ये,
यहाँ से सेलेक्ट की तो एक ये और एक ये ब्रांच बराबर है, तो मतलब पेरेंट चेन या ये ले लो या वो ले लो, सेम। अब बात आती है, सपोज करो मैंने ये पेरेंट चेन ले ली, इसको हटा दो, ये पेरेंट चेन ली, अब इसमें नंबरिंग कैसे करें? यहाँ से शुरू करूं या यहाँ से शुरू करूं? ये वाली जब मैंने शुरू करूं तो मिथाइल ग्रुप्स को कितना नंबर मिल रहा है? 3, मतलब 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? अगर यहां से नंबरिंग शुरू की तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये देना है, ये नहीं देना है। क्लियर? तो मतलब हमें जो नंबरिंग करनी है वो ये नहीं करनी है, हमें यहाँ से नंबर करना है। तो जब यहाँ से नंबर किया तो 2 पोजीशंस पे क्या है? 2,2 मिथाइल ग्रुप से, मतलब डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। 4 नहीं, ब्यूट। सिंगल का बॉन्ड है ई। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? क्लियर हुई बात? इसका नेम एक बार ट्राई करना, बताना, बताओ। ये क्या बना? देखो 1 2 3 4 5। 3 पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन। 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। यहां से करते तो 1 2 3 4 5। 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5। यही लेंगे जो नंबर्ड है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पर है 3 पोजीशन पे ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? ब्रोमो, बताया था। और ये मिथाइल बी और एम में से पहले कौन आता है? बी आता है। मतलब ये हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटीन। क्लियर? क्लियर है? जरा इसकी नंबरिंग ट्राई करो फिर, बताओ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6। अब देखो यहां से शुरू कर दी तो 1 2 3 4 5 6। ये 5 पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे है और वो 3 पोजीशन पे, मतलब 12। यहां से शुरू करूंगी तो किस पे है? 2 पे, 3 पे और 4 पे, 9। तो ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? मीथेन समझ नहीं आया? क्लियर है? क्या नाम बना? 4 नहीं, यहाँ से थोड़ी ली हमने नंबरिंग, ये नंबरिंग थोड़ी लेनी है, अभी तो बताया। 3 पे मिथाइल है, 2,4 क्या 4 है? 2,4 डाई, 2 है ना? मिथाइल तो लिखा। अरे एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, 2 मिथाइल है ना? डाई मिथाइल लिखेंगे ना। हेक्सेन। क्या समझ नहीं आया? मिथाइल मीथेन कैसे लिखा जाता है? अच्छा, ओके, टेलिंग यू अगेन। सी है, इतना क्लियर है? देख लो मीथेन कैसे लिखा जाता है। मीथेन होता है CH4। CH4 को मीथेन लिखते हैं।
इसमें एक कार्बन है मीन्स मेथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का मीन्स ईन, तो ये क्या हो गया मीथेन। क्लियर है बात, बहुत इजी था। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है? क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर की, वो कैसे शुरू करनी है? अच्छा, तुम्हें बहुत कम केमिस्ट्री आती है, कोई नहीं, हम सिखा देंगे, है ना, हम सिखा देंगे ना। देखो, अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा जो भी कार्बन चेन उसमें सिंगल बॉन्ड होता था कार्बन कार्बन का, बट अगर मुझे पता कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दिस इज एल्कीन एंड दिस वन इज एल्काइन, मतलब ये ग्रुप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के, ऐसा ही है ना, अनसैचुरेटेड है सारा। अगर मैं बात करती हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर, वो कैसे करनी है? वो सेम है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहला काम क्या करते थे कि हमें लेना है पेरेंट चेन, हमें लेना है पेरेंट चेन मतलब लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करनी है, इसमें देखो क्या याद रखना है कि लॉन्ग चेन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करना है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। फॉर एग्जाम्पल देखो CH3, लेट सपोज ये है मेरी पेरेंट, बना लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इसमें पेरेंट बनाने के लिए हम क्या कहें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो रहे हैं, तो मतलब इसमें 6 कार्बन है, इसमें यहाँ पर लाऊंगी 4, अगर मैं इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कर दूं CH2, CH2, तो ये भी हो सकती है 4 5 और 6, बस हमेशा मेन ध्यान रखना है कि ये जरूर इंक्लूड कर लेना है। अब देखो ऐसा भी तो कर सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाते, इसमें तो 6 ही हो रहे हैं, इसके साथ तो मिलाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अगर मैं ये चेन ऐसे लूं तो इसमें तो 7 हो गए। तो तुम बोलोगे मैम ने तो पेरेंट चेन ये कहा था कि जिसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें कहाँ लेने हैं, सैचुरेटेड की बात। बट जहाँ अनसैचुरेशन आ जाए ना, हमेशा इसका ध्यान रखना कि मल्टीपल बॉन्ड उठा के रखना है साथ में, मतलब आइदर दिस डबल बॉन्ड और आइदर दिस ट्रिपल बॉन्ड, कोई दिक्कत, ये हमेशा साथ लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो, इसमें क्या किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं लेना, चेक, मतलब पेरेंट चेन शुड इंक्लूड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये ना हो तो मैक्सिमम नंबर पे चले लो, दोनों कंडीशन समझ आई। अगर ये ना हो तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर ये है तो हमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड वाला सेलेक्ट करना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने कहा, अब आपने पेरेंट चेन तो सेलेक्ट कर दी, अब उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, वही फॉलो करना है, लोएस्ट नंबर टू द कार्बन लिंक्ड बाय अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आपको हमेशा नंबरिंग ऐसे करनी है कि ये डबल या ये ट्रिपल, मतलब डबल या ट्रिपल, इनको सबसे छोटा नंबर मिले, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर देना है, इसी जगह से नंबरिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसी को देखो,
ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक, यहाँ से जब नंबर लेकर आई तो 4 और 6 मिला था, मतलब इसका 4 प्लस 6 हुआ 10। यहाँ से लाई तो 2 प्लस 4, यहाँ पर हुआ 2 प्लस 4 बराबर 6। टेक्निकली तो ये होना था, ये होना था, बट जब तुम यहाँ से लाते ना इस डबल बॉन्ड को कितना मिल जाता, 5 मिलता। यहाँ से लेके गए तो डबल बॉन्ड को 3 मिला। तो हमारा जो अभी तक लोवेस्ट लॉक-इन कहता था कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर को ऐड कर देना, ऐड कर देना, जो सबसे छोटा है उसी साइड से नंबर करना। ऐसे देखना डबल बॉन्ड पे कि इस साइड से चले तो डबल बॉन्ड आया 5th पोजीशन पे, इस साइड से चले तो डबल बॉन्ड आया 2nd पोजीशन पे, 2nd पे आ गया ना कार्बन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड 2nd पे आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड 5th पे आ रहा है, तो सबसे पहला क्या काम है, डबल बॉन्ड को ही छोटा नंबर देना है। चाहे हमारा ये लोवेस्ट लॉक एंड रूल वायलेट हो रहा हो तब भी प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, ये तो बोला उसने, इवन इफ इट वायलेट द रूल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो यही रूल ले रहे थे ना कि लोवेस्ट लोकेन में जो आपका नंबरिंग आ रहा था आप उसको ऐड कर रहे थे, उसका एडिशन आप देख रहे थे, एडिशन जब आप देख रहे थे वही छोटा आना चाहिए था। बट अगर वो एडिशन छोटा नहीं आ रहा है, स्टिल आपको वो ही लेना है जिसमें डबल बॉन्ड मेजर हो जाए। क्लियर है, अगर मैं बात कर रही हूँ इसकी, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके चलोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिला 4 में, यहाँ से मिला 2, तो 2 वाला लेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेक्स 2 आइन। क्लियर है, क्लियर। अब ये देखो 1 2 3 4 5 पेंट टू इन, कहीं कहीं पर क्या होगा, देखो जरा कि इसको ना ऐसे भी लिखा होता है 2 पेंटीन, और इसको ऐसे भी लिखा होगा 2 हेक्साइन। इसका मीनिंग क्या है, ये जो नंबर है ना आइदर बीच में आइदर पहले भी दे देता है, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे कंफर्टेबल लग रहा है। क्लियर है, ये समझ आया रूल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है कि एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट आर नंबर नेम्ड एंड प्लेस्ड एज प्रीफिक्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वही सेम सा रूल है कि नंबरिंग कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करती है। अब फॉर एग्जांपल इसको देखो, क्या है, चेक, मेन चेन क्या लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, मतलब ये मेन चेन। अब नेमिंग 1 2 3 4 5, 3 पोजीशन पे क्या है, मीथाइल, 5 कार्बन, पेन, ये यहाँ से क्या तो 1 पे, यहाँ से क्या तो 4 पे, 1 4 डाई आइन, यही तो है। अगर तुम इसकी बात करते हो, देखो यहाँ से चलोगे तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4, सब कुछ एक जैसा है, सिमेट्रिकल है, मतलब इसमें थर्ड और सेकंड पोजीशन पे मीथाइल है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 3 डाई मीथाइल
कितने कार्बन है बेंजीन में? 4। ब्यूट 2 इन डबल बॉन्ड है ना, तो कर लेंगे ये चीज। ब्यूट 2 इन कर सकते हो या 2 ब्यूटीन लिख सकते हो। क्लियर है? ये समझ आ गया सारा। ये वाला भी सेम है, 1 2 3 यहाँ से नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 पोजीशन पे मीथाइल एंड हेक्स 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है? बहुत सिंपल रूल्स है, एक जैसे। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करती हूँ एलिफैटिक, अभी तक हमने दो तरह की चीजें पढ़ ली है, एक एलिफैटिक अनसैचुरेटेड एंड एक एलिफैटिक सैचुरेटेड। सैचुरेटेड बोले तो सिंगल बॉन्ड वाज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड में कार्बन एंड कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट था या कार्बन एंड कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी आपको सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। ये भी तो बताया था। प्राइमरी सफिक्स तो पढ़ लिया, इन इन आइन तो पढ़ लिया, सेकेंडरी सफिक्स की बात रह गई। सेकेंडरी सफिक्स क्या था? दिस वाज आवर फंक्शनल ग्रुप, दिस वाज आवर फंक्शनल ग्रुप। मतलब आई विल राइट कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम which determine the chemical property of the organic compound। उसको क्या बोलते हैं? उसका फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज करना है वो देखो। मेन मेन यहाँ देखो, अगर मैं बोलूं तुमसे एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल, उसके लिए जो एंडिंग होती है आपकी वो होती है ओल, और प्रेजेंट क्या होगा उसका? OH प्रेजेंट होगा, मतलब एल्कोहल प्रेजेंट है। अगर मैं बात करती हूँ एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड कैसे पता लगेगा? किसी भी मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप प्रेजेंट है, CHO तो क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। और क्या इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है ओपन चेन फॉर्म में ऐसे। ठीक, तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज करना है? EL। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ई में, एल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में एल। अगर मैं बात करती हूँ कीटोन की, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन की दो फर्दर बॉन्ड, और इसको बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं CO। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ के कंफ्यूज नहीं होना। तो मतलब इसको कैसे लिखते हैं? ओन। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो कैसे लिखा होता है? COOH और C डबल बॉन्ड OOH ऐसे बुक्स में। ठीक है, इसके लिए जो यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या यूज होता है? ओइक एसिड। ये तो आपकी चार मेन है जो एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज होंगे। कहीं पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड यूज होगा, मतलब फॉर एग्जांपल आई विल से अमाइड गिवन होगा। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? CONH2, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती है बुक्स C डबल बॉन्ड ONH2 से। हाँ, सब में कार्बन और कार्बन का क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है अमाइड।
ये तो मैं 4 का तो सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल इसे याद रख लो, रट लो। एल्कोहल मतलब ओल, एल्डिहाइड मतलब ईएल, कीटोन देखिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए ओइक एसिड, अमाइड देखिए, क्लियर है। अब देखो करना क्या है, जैसे मैंने कहा जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो प्रेफरेंस किसको देनी है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। हमें नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए और उसको छोटा नंबर मिले। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप की बात है, फंक्शनल मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए किसको इंक्लूड करना है हमेशा, फंक्शनल ग्रुप को। सेकंड चीज, जब हम नंबरिंग देंगे कहां से देंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबरिंग देंगे। सेम है, देखो फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखो, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से मेन चेन लेनी है, यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से लोगे तो 1 2 3 4 5 6, बट ये इंक्लूड नहीं होता, ये OH है ना, इसको इंक्लूड करना जरूरी है। क्या, अब इसको सबसे छोटा नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया आपका, इथाइल ग्रुप, तो मतलब ये हो गया 2 इथाइल, कितने कार्बन है, 5, पेंटीन। अब देखो पेंटीन प्लस क्या है ये, ओल, एक आपका ई है, एक आपका ओ है, दोनों वॉवल्स होते हैं ना, कितने वॉवल्स होते हैं इंग्लिश में, आई ई आई ओ यू। अब देखो ई और ओ हमारे पास दोनों वॉवल्स हैं, साथ में तो नहीं आएंगे, कभी भी दो वॉवल साथ में नहीं लिखे जाते, तो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले वॉवल को ओमिट कर देते हैं और साथ में क्या लिख देते हैं, पेंटीन वन, वन पोजीशन दिखाओ ना दिखाओ बराबर है, क्लियर है। अगर स्पेसिफाई करना है तो पेंटीन वन, क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, ये बात तो समझ आ गई ना, कि हमेशा वहां से सेलेक्ट करनी है नंबरिंग जहां से हमें हमें फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप इज एट थर्ड पोजीशन एंड हेक्सेन वन। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से शुरू करूंगी तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं सब में, मेरा ना ये ऐसे है, देखो ये मॉलिक्यूल बेसिकली ये है, बीच में आ गया ना, वो साइड चेन में था, मतलब वो टर्मिनल पे था, जब टर्मिनल पे होता है तो CH2OH लिख देते हैं, टर्मिनल पे नहीं है तो हम इसे ब्रांच में दिखाएंगे ना, यहाँ पे बात समझे। ज्वाइन मतलब देखो, देख रुक जाओ मैं समझ के तुम्हारा डाउट। अगर ये मॉलिक्यूल है, इसका मीनिंग क्या है, दो कार्बन और उसके साथ चार हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए, बॉक्स तो जस्ट समझाने के लिए बनाया था, समझ गए, बॉक्स में सब कुछ डालना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में ना मैं तुम्हें बॉन्ड स्ट्रक्चर से दिखाऊंगी, रियलिस्टिक मॉडल से, एक बार उनसे ना तुम्हें समझ आएगा कि कार्बन कैसे जुड़ता है हाइड्रोजन से, कोई एक एग्जांपल उठाएंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, उसे देखेंगे रियलिटी में जुड़े कैसे हैं, ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए कि इसे बॉक्स में नहीं बंद रख, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी बॉल एंड स्टिक मॉडल्स। देखो यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2, यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ से शुरू कर जाए, क्योंकि बेटा देखो, अच्छा ये चीज देखो, एक चीज और देखो, तुम थोड़ा सा और देखो,
ये जो हमारा एल्कोहल था, ये था प्राइमरी एल्कोहल, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है, बट यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी, तभी बीच में प्रेजेंट होगा चेन में। समझ गए? ये चेन के अंदर है। तो ये कैसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास 5 और 5 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, मतलब 5 5 डाई हेक्सेन। कोई दिक्कत? इसकी नंबरिंग कर लोगे खुद से, इसकी भी कर लोगे, इसकी भी कर लो, क्लियर है? नेक्स्ट रो देखो, इसने कहा ये चीज हम इसे देख चुके हैं अभी कि हमारे पास अगर दो वोवल्स आ जाते हैं तो पहले को omit कर देते। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, देखो यहाँ से नंबर करेंगे कीटोनिक ग्रुप पे, ये बताया था ना कीटोनिक ग्रुप ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड उसके साथ दो ग्रुप और जुड़े होते हैं कीटोनिक ग्रुप पे। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हेक्स इन 2 1, ये होगा। हेक्सेन का ई हटा देना है, क्लियर है? अगर तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल हो, इसका नोमेनक्लेचर बताना क्या होगा, प्रोपीन 2। अगर तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल हो, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट इन 1 CHO है ना, Al एल्डिहाइड ग्रुप है, क्लियर? अगर तुम्हारे पास ये ग्रुप हो, क्या होगा इसका नाम, यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 प्रोपीन 1 ओइक एसिड। इतनी बात समझ आई कि फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी है, बहुत इजी सा है। क्या क्लास एक्सटेंड कर दूं 15 मिनट? नेक्स्ट देखो, एक्सपैंड, आईपीसी खत्म हो जाएगा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रीफिक्स टू द पेरेंट चेन अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी रूल, ये हमने पढ़ लिया। ये सिंपली ये कह रहा है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक, अब सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, फंक्शनल ग्रुप से, मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा ही है। ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए क्या लगाते हैं, क्लोरो, इसके लिए मिथाइल। तो मेरा देखो सी और एम में से सी पहले आता है क्लोरो का, तो मतलब 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटीन 1, बहुत इजी सा है। अब देखो ये फ्लोर देखो लास्ट, कहते हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर अटैच्ड बिफोर द डेजिग्नेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इफ मोर देन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप हो, मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की तो नेमिंग इजी है बहुत, मिथाइल तो हमने देख लिया, डाई ट्राई टेट्रा लिखते हैं। अगर मैं कहूं जैसे ये मॉलिक्यूल है,
खुद बनाते हैं। ये है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1,4 डाइयोइक एसिड, 1,4, समझ गए? ये तो बताया है कि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो डाई ट्राई ट्राई टेट्रा लगा लेते हैं। अगर ये है तो ये क्या है? ये कुछ ऐसा है, लेट सपोज ये है, तो मतलब 1 और 2 इथेन, 1 2 डायोल, ठीक है। यहाँ पे डी आ रहा है तो ई लगाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ, इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, है ना। प्रोपेन 1 2 3, इसका नाम होता है इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जो यूज करते हैं ना ग्लिसरॉल। समझ आया इतना? तो आई थिंक इतना तो आज की क्लास में हमें समझ आ ही गया। एक चीज और देख लो जरा जाते जाते, हेटेरो एटम्स वाला ये फंक्शनल ग्रुप वाला क्लियर कर लेते हैं, अगली क्लास में एरोमेटिक शुरू करेंगे। देखो क्या कहा, अभी मैंने दो फंक्शनल ग्रुप देखे कि OH OH COH COH, या कोई भी दो फंक्शनल ग्रुप बट एक जैसे। बट मैं कहूँ दो फंक्शनल ग्रुप एक जैसे ना हो तो, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल हो, इसमें मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक एल्डी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मेरा अल्कोहल है, यही है। तो यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देनी है? अब यहाँ चलेगा प्रेफरेंस ऑर्डर, ये रहा आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। बस इतनी चीज ज्यादा ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देनी है ज्यादा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड इनको प्रेफरेंस देनी है सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू एल्कोहल। ये बात याद रहेगी। सबसे ज्यादा एसिड को, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर एल्कोहल को। जिसको प्रेफरेंस देनी है वो बन जाएगा सफिक्स, जो सेकंड रह गया वो बन जाएगा प्रेफिक्स। तो अगर मैं OH को एज अ प्रेफिक्स लिखूं तो बन लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। अगर मैं कीटोन को एज अ प्रेफिक्स लिखूं तो लिखा जाता है कीटो या ऑक्सो। अगर मैं एल्डिहाइड को प्रेफिक्स लिखूं तो लिखा जाता है फॉर्माइल या एल्डो, ठीक है। अगर मैं लिखूं कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफिक्स तो लिखा जाता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड कब एज अ प्रेफिक्स लिखा जाएगा? विद द सल्फोनिक एसिड। जब सल्फोनिक एसिड गिवन होगा तो सल्फोनिक एसिड एज अ सफिक्स बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा? एज अ प्रेफिक्स। क्लियर है? तो देखो इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, कोई दिक्कत? बहुत इजी सा है नोमेनक्लेचर बेटा। कार्बोक्सी तो तब लिखते जब वो प्रेफिक्स में होता, वरना क्या लिखना है? यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स हो गया ना, क्योंकि वो एज अ मेजर है, ये एज अ माइनर है। मतलब ये डोमिनेटिंग है, ये मेरा लेस डोमिनेटिंग है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर पे जाएगा। क्लियर है?
एक प्रायोरिटी ऑर्डर ये भी देखो कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए तो किसको प्रायोरिटाइज करना है, डबल को एज कंपेयर टू ट्रिपल। मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है किसके कंपैरिजन में, बहुत कुछ याद रखना है ना, बहुत कुछ याद रखना है। अगर ये मॉलिक्यूल गिवन है तो देखो 1 2 3 4 5, डबल को 1 मिला, ट्रिपल को 4 मिला, यहां से नंबर करूंगी तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल को 1, डबल को 4। बट मैंने कहा डबल को प्रेफरेंस देनी है, मतलब डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, तो मतलब ये देंगे ये नहीं देंगे, इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंट। और ई और वाई में से क्या पहले आता है, ई पहले आता है, तो पेंट 1 इन 4। क्लियर हुई बात। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे, देखो ये जो होते हैं ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन है, मतलब ये ऐसा है। ठीक, वैलेंसी किससे कंप्लीट करते हैं हम, हाइड्रोजन से। यही तो है जो ये बना हुआ है सिंपली, समझ आई। तो मतलब जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल को प्रेफरेंस देनी है सिंगल के कंपैरिजन में, तो क्या बन जाएगा, हेक्स। 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 3 टाइम, और क्या है 5 आइन। ऐसे करना है नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स का भी और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का भी। क्लियर है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे, अगली क्लास में मिलेंगे, पर प्रैक्टिस करके आना।